बालिका शिक्षा विकास हेतु राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं का उल्लेख। रूपरेखा। प्रस्तावना। लड़कियों की वर्तमान स्थिति, लड़कियों की शिक्षा का महत्व, बालिका शिक्षा विकास हेतु राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाएं, निष्कर्ष। प्रस्तावना। जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा का दर बहुत कम है। इस कारण बालिकाओं की शिक्षा को बहुत क्षति हुई। उन्हें अध्ययन के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बालिका की शिक्षा को अनुपयोगी समझा जाता था। लड़कियों की वर्तमान स्थिति। हमारा देश विकसित देश बनने के दौर में है। अब बालिका शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। हमारी लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए लड़कों के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी बालिका को शिक्षित करने के बहुत से लाभ हैं। वह परिवार की देखभाल करती है। यदि वह शिक्षित है तो घर पर वित्त व्यवस्था भी कर सकती है, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है, वह अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। मुद्रास्फीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल सिर्फ एक व्यक्ति की आय पर्याप्त नहीं है, अतः वह इस ओर भी योगदान कर सकती है। लड़कियों की शिक्षा का महत्व। देश के उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों की पहली शिक्षक है, जो देश का भविष्य है। अशिक्षित महिलाएं परिवार के प्रबंधन में सही से योगदान नहीं दे सकती और बच्चों की उचित देखभाल में नाकाम रहती है। इस प्रकार भविष्य की पीढ़ी कमजोर हो सकती है। लड़कियों की शिक्षा के कई फायदे हैं। एक सुशिक्षित और सुशोभित लड़की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक शिक्षित लड़की विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के समान काम और बोझ को साझा कर सकती है। एक शिक्षित लड़की की अगर कम उम्र में शादी नहीं की गई तो वह लेखिका, शिक्षिका, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा कर सकती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकती है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बहुत से उपाय किए हैं। बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया गया। बहुत से बालिका विद्यालय खोले गए हैं। छात्राओं को विद्यालय पोशाक, गणवेश और साइकिलें मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। नंबर फर्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 2015 में लॉन्च किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य गिरते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना कम बाल लिंग अनुपात वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करती है और बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 3 स्तरीय संरचना के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है: जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर। इस योजना में कई घटक हैं, जैसे जागरूकता और सार्वजनिक गतिशीलता पैदा करना, ICDS के कार्य और वितरण को मजबूत करना, स्कूलों और शिक्षा को मजबूत करना और लड़कियों की शिक्षा को सक्षम करना। नंबर 2, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। यह योजना समाज के वंचित वर्गों की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 2004 में शुरू की गई। इस योजना के तहत कम महिला साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। यह विद्यालय कक्षा 8वीं तक शिक्षा और छात्रावास की सुविधा प्रदान करता है। यह योजना राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित और प्रबंधित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत स्कूल की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए और स्कूल चलाने के लिए प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। नंबर 3, सुकन्या समृद्धि योजना। 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है। यह योजना माता पिता को बालिका के नाम पर बचत खाता खोलने की अनुमति देता है और 7.6% की उच्च ब्याज दर प्रदान करती है। जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो उसकी शिक्षा या शादी के लिए पैसे निकाले जा सकते। यह योजना 10 वर्ष से कम उम्र के बालिकाओं के लिए उपलब्ध है।
खाता बालिका के कानूनी अभिभावक द्वारा किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में खोला जा सकता है। न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये और प्रतिवर्ष अधिकतम जमा राशि 1,50,000 रुपये है। यह योजना आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत लाभ प्रदान करती है। नंबर 4, राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका शिक्षा के महत्व और भारत में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह दिन बालिकाओं के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारत में लड़कियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों जैसे भेदभाव, हिंसा और शिक्षा तक पहुंच की कमी का समाधान करने के लिए मनाया जाता है। नंबर 5, राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 8वीं कक्षा की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रों को कक्षा 9वीं और 10वीं में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति राशि 12,000 प्रति वर्ष है। पात्र छात्रों को राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नंबर 6, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। 2009 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भारत में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने और लड़कियों के अनुकूल नीतियों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है एवं स्कूलों को धनराशि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के माध्यम से जारी की जाती है। नंबर 7, मध्याह्न भोजन योजना। नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया। अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं, उन्हें दोपहर तक भूख लग जाती है और वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता कर सकता है क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ साथ खाना खाते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन स्कूल में बच्चों के मध्य जाति व वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायक हो सकते हैं। यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में भी सहायता करता है। मध्याह्न भोजन योजना छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता है। नंबर 8, सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना। छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा छात्राओं के लिए सरस्वती साइकिल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 9वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य वर्ग के BPL परिवार की बालिकाओं को साइकिल दी जाती है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो न सिर्फ बेटियों के स्कूल आने जाने में मदद करती है बल्कि बेटियों की शिक्षा की राह आसान बनाती है। नंबर 9 है प्रगति छात्रवृत्ति योजना। प्रगति छात्रवृत्ति योजना को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा लागू किया गया है। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता करने के लिए कुल 5,000 मेधावी छात्राओं को प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नंबर 10, नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना। वर्ष 2017 में गौरा देवी कन्याधन योजना को नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना का रूप दिया गया। इसके संचालन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया। इसमें बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये बालिका के मां के बैंक खाते में आते हैं और
12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये की धनराशि बालिका के खाते में आती है। निष्कर्ष, लड़कों की तरह लड़कियों को भी विभिन्न प्रकार की शिक्षा देना जरूरी है। उनकी शिक्षा इस तरह से होना चाहिए कि वे अपने कर्तव्यों को उचित तरीके से पूरा करने में सक्षम हो सके। शिक्षा के द्वारा वे जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह परिपक्व हो सके। एक शिक्षित महिला अपने कर्तव्यों और अधिकार के बारे में अच्छी तरह जानती है। वह देश के विकास के लिए पुरुषों के समान अपना योगदान दे सकती है।